17 फरवरी ये एक तारीख भर नहीं थी। जो कल आपने जिया और जो गुज़रा है, ये सिर्फ कैलेंडर से एक तारीख नहीं बदली है। यह एक दरवाज़ा है, एक पोर्टल है। 6000 साल में पहली बार आकाश में ऐसा संयोजन बन रहा है, ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है जो पूरी ह्यूमन कॉन्शियसनेस को, मानव चेतना को रीसेट करने वाला है। सोलर इक्लिप्स, सैटर्न नेपच्यून कंजक्शन जो 72 घंटे के भीतर होने वाला है। सोलर इक्लिप्स के साथ हम गिनते हैं आज से। तो फायर हॉर्स ईयर, एक्सीलरेशन, मेजर एक्सीलरेशन। जो झूठ पर बना है गिरेगा, समाप्त हो जाएगा। जो प्रेम पर बना है उठेगा और छा जाएगा। सवाल दुनिया का नहीं है, सवाल है आप किस टाइमलाइन पर खड़े हैं। आज मैं आपको चेतावनी भी दूंगी और एक चाबी भी दूंगी। नमस्ते ऑल ब्यूटीफुल सोल्स, मैं स्वाति भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है और इसे अंत तक देखें। बहुत महत्वपूर्ण है आपके जीवन और मानव चेतना के इतिहास में ही। आप जो महसूस कर रहे हैं वह आपकी कल्पना नहीं है। एनर्जी एक्सेलरेट हो चुकी है। 17 फरवरी को जो गुज़रा है उसकी तरंगें हम 8-10 दिन पहले से महसूस कर रहे थे। जो स्पिरिचुअली अवेकन्ड पीपल हैं और जो ईश्वरीय सत्ता से किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हैं, उन्हें माहौल में, हवा में, ऊर्जा में एक भारीपन महसूस हो रहा था। ये तरंगें आज 18 फरवरी 2026 से आप मानी कि तीव्र हो चुकी हैं। यह साधारण इक्लिप्स नहीं था, यह एक चॉइस पॉइंट है, मेजर चॉइस पॉइंट। आपको अभी कुछ चुनना है और यह आखिरी चयन हो सकता है। यह एक एनुलर सोलर इक्लिप्स था, रिंग ऑफ फायर, आग का घेरा। लेकिन यह बाहरी सूर्य के चारों ओर आग नहीं थी, यह आपके चेतना के चारों ओर आग है। एक्वेरियस कुंभ राशि, ये सत्य, क्रांति और आज़ादी के लिए है। पावर टू द पीपल। और यह इक्लिप्स जो था, यह ग्रहण जो था, यूरेनस से स्क्वायर में है। तो यूरेनस क्या है? शॉक है, झटका है, खुलासे हैं, रिविलेशन, सडन कोलैप्स, जर्जर व्यवस्थाओं का गिर जाना, सड़ी हुई व्यवस्थाओं का गिर जाना, दूषित व्यवस्थाओं का गिर जाना, सडन अवेकनिंग, चेतना की जागृति, तीव्र चेतना की जागृति। मतलब साफ है, जो छुपा था, जिस पे पर्दा पड़ा हुआ था, वो सब सामने आएगा और इसकी शुरुआत हो चुकी है, आप सभी समझ रहे हैं। इसमें ये बात निश्चित रूप से है कि कुछ डिस्ट्रैक्शन है। यहाँ पर आपको अपने दिमाग में एक फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत है, जिससे आप सही और गलत को, चालाकियों को और समझदारियों को, वास्तविकता को और भ्रम को अलग अलग कर पाएँ। जो छुपा था वो सामने आएगा और आ रहा है। जो सड़ा था वो टूटेगा, बिखर जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जो झूठ था वो टिकेगा नहीं। कल हमने वुड स्नेक ईयर समाप्त किया है और फायर हॉर्स में हमारा इग्निशन हो गया है। चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी के अनुसार वुड स्नेक वर्ष समाप्त हो चुका। स्नेक क्या करता है? अपनी केंचुली उतारता है, पुरानी पहचान छोड़ता है, चेहरे पे से नकाब उठाता है, बहुत गहरा और गंभीर होता है, बहुत विषैला भी होता है। और फायर हॉर्स जो आ चुका है वो क्या है? फायर और हॉर्स दोनों का कॉम्बिनेशन देखिए। ये रुकेगा नहीं, यह विस्फोट करेगा, एक्सप्लोड करेगा। पैशन, स्पीड, डायनामिज्म। क्या आप तैयार हैं? 17 फरवरी 2026 साधारण तिथि नहीं थी और मैं आपसे साफ कह रही हूँ, ये एक्सीलरेशन बढ़ रहा है। 17 फरवरी के बाद घटनाएं तेज़ होंगी, तो तेज़ हो चुकी हैं। एक्सीलरेशन बटन दबेगा, राजनीति में हलचल, पब्लिक फिगर्स गिरेंगे, स्पिरिचुअल लीडर्स एक्सपोज्ड होंगे। ये मैंने पहले भी कहा था और अभी हाल ही में मैंने मेरे पास रीडिंग हुआ था, मुझे मैसेज आया था। फेक गुरु, झूठे स्पिरिचुअल नकाब पहने हुए
व्यर्थ की सूचनाओं से पूरे संसार को भ्रमित करने वाले, दिग्भ्रमित करने वाले जो लोग हैं, उन सब के चेहरे पर से नकाब हट जाएगा। आप विदेशी सूचनाओं को, ग्लोबल सूचनाओं को सुन रहे होंगे, प्रिंस एंड्रयू, लॉर्ड मेंडलसन, जेफरी एप्स्टीन कनेक्शंस, ये सब शुरुआत है। और भी बहुत कुछ, यह सब गॉसिप मात्र नहीं है, यह कॉस्मिक वेदर फोरकास्ट है। क्या होने वाला है, कैसा मौसम आने वाला है, हवाएं किस तरफ रुख करने वाली हैं, कौन से तूफान उठने वाले हैं, ये सब हमें पता चलने वाला है। इक्लिप्स मतलब 17 फरवरी 2026 के 72 घंटे के अंदर, और अब हमारे पास 48 घंटे हैं। 6000 साल का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे विस्फोटक संयोजन हो रहा है। सोलर इक्लिप्स के 72 घंटे के अंदर सैटर्न, नेपच्यून 0 डिग्री एरीज पर हैं। मेष राशि के 0 डिग्री पर सैटर्न और नेपच्यून का कंजक्शन हो रहा है। आपने देखा कि एक्वेरियस से यूरेनस स्क्वायर हुआ। यह एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज है और इसको इतना समझने की आवश्यकता नहीं है। इसका मूल ये है कि इनकी प्रकृति क्या है और ये जब आसपास आते हैं या एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालते हैं तो इसके क्या मायने हो जाते हैं। पर जो सैटर्न और नेपच्यून का कंजक्शन हो रहा है 0 डिग्रीज एरीज पर, ये 6000 वर्षों में पहली बार हो रहा है। 6000 वर्षों की सूचना से आप समझिए कि कितना महत्वपूर्ण होगा। एरीज क्या है, मेष राशि क्या है? इग्निशन, न्यू बिगनिंग, क्रिएशन। तो ये ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए एक नया अध्याय शुरू होने जैसा है। आपको एक नया कॉपी दिया जा रहा है। आपके विचार, आपकी आध्यात्मिकता, आपके कर्म एक कलम की तरह हैं। यह एक ब्लैंक कैनवास की तरह है। पुरानी संरचनाएं जो हैं वो ढह रही हैं। ओल्ड वर्ल्ड क्रम्बलिंग की आपने बहुत सारे न्यूज़ सुनी होंगी। बहुत सारे स्पिरिचुअल जो व्यक्ति हैं, जो चेतनाएं हैं, वो अब एक्टिवली ये सब बता रही हैं, इशारे कर रही हैं। कोई हिडन तरीके से कर रहा है ताकि आप उसे डिकोड कर सकें, कोई स्पष्ट कह रहा है। तो पुरानी संरचना में तीव्रता के साथ बदलाव आ रहा है या समाप्त हो रही है। ये समाप्त ही है। अब हम पुरानी नींव पर निर्माण नहीं कर रहे हैं, अब हम नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। अप्रैल 2026, अभी हम 3 मार्च को एक इक्लिप्स से, लूनर इक्लिप्स से, चंद्र ग्रहण से गुजरेंगे। 15 दिन के अंदर जो 2 ग्रहण हैं, क्या ये सब साधारण है? ये पहले भी हुआ है, पर क्या ग्रहों का संयोजन साधारण है? क्या परिस्थितियाँ सेम ही हैं अभी? क्या आपको 2020 और 2012 के वर्षों में आपको कुछ लगता नहीं कि कुछ अलग अलग घटनाएं घटी हैं, कुछ अलग हुआ है? 2012 के बाद भी कुछ लोगों ने अलग महसूस किया था। 2020 के बाद जो हम देख रहे हैं, क्या समय उतना ही तीव्रता से है या अधिक बढ़ गया है? तो अप्रैल 2026 में एरीज में ही, मेष राशि जिसकी भी मैंने आपसे बात की, जिसके साथ नेपच्यून कंजक्शन हो रहा है, ऑर्बिटिंग बॉडीज एरीज में होंगे। कितनी ज़बरदस्त ऊर्जा होगी और कैसा घर्षण हो सकता है, इतनी फायरी एनर्जी। तो ये क्या है? ये एक इनिशिएशन है, एक कॉस्मिक इनिशिएशन है। क्या इसे सब समझ पाएंगे? हाँ, समझ सब सकते हैं, पर उसके लिए सामान्य जीवन से थोड़ा सा हटना पड़ेगा। रोज़मर्रा की आदतों से थोड़ा सा हटकर थोड़ा अपने भीतर उतरना पड़ेगा। यह इनिशिएशन है फायर एनर्जी का, फायर हॉर्स का ईयर है और अग्नि प्रज्वल हो रही है। तो आग क्या करती है? आग के 2 काम हैं, जलाती भी है और शुद्ध भी करती है। यह चिता की आग भी हो सकती है और यह हवन की आग भी हो सकती है। आप किस तरफ हैं? आप किस तरफ हैं, यह निर्णय का समय है, यही चयन का बिंदु है। मदर अर्थ, पृथ्वी माता, भूमि, धरा, जिसे अब जो स्पिरिचुअल लैंग्वेज में गाया का नाम, कि वो एक 3D से एसेंशन हो रहा है और उनको गाया नाम दिया गया, वो रीसेट ले रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में आग दिखी, बाढ़, साउथ अफ्रीका एक्सट्रीम हीट, सीसीटी पूरा शहर खत्म, स्पेन, पोर्तुगाल, मोरक्को तूफान। क्या है ये सब? प्रकृति क्या संकेत दे रही है? यह डराने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। धरती मैच्योर हो चुकी है, गाया का नया फेस शुरू हो चुका है, हम उसके साथ जुड़े हैं।
हम उसकी संतति हैं। वह इशारे कर रही है, बदलाव के लिए निरंतर इशारे कर रही है, पर इसे कौन समझ रहा है? क्या हम सब बनी बनाई जो धुंध है उसमें नहीं है? क्या हम देख पा रहे हैं जो छुपा हुआ है? क्या हम देख पा रहे हैं कि परमात्मा क्या इशारा कर रहा है, प्रकृति क्या इशारा कर रही है? ये समझने का समय आ गया है। एक्वेरियस एनर्जी या कुंभ की जो ऊर्जा है, ये पूरा नर्वस सिस्टम का टेस्ट की तरह है और रीसेट की तरह भी है। एक्वेरियस एनर्जी ओवर स्टिमुलेटिंग है, मतलब आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हो। अगर आप इग्नोर करना चाहोगे तो ये आपके मुंह पर आकर आपको दिखाएगी कि मैं हूँ, मुझे पहचानो, मुझे देखो, मैं कुछ कर रही हूँ। टेक्नोलॉजी, स्क्रीन्स, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। अब इन्फॉर्मेशन में गुड और बैड दोनों हैं, ट्रू एंड फॉल्स दोनों हैं। आपका नर्वस सिस्टम क्रैश कर सकता है। इसलिए क्या करेंगे, क्या करना चाहिए, ये देखने का समय आ गया है। बहुत सारी सूचनाएं अगर तंत्र पर हावी हो जा रही हैं, जिसमें से कुछ सूचनाएं सिर्फ इसीलिए हैं कि वो आपके तंत्र पर इतनी हावी हो जाए कि आपका तंत्र ही दूषित हो जाए। आप तय नहीं कर पाएँ कि आपको किधर जाना है, क्या करना है। आप घबरा जाएं, परेशान हो जाएं, हैरान होकर गलत निर्णय ले लें, या फिर आंखों पर पट्टी बांध लें और जो चल रहा है वैसे चलने दें। पर इसके लिए ग्राउंडिंग ज़रूरी है, भरपूर सांस लेना ज़रूरी है, प्रकृति से प्रेम करना ज़रूरी है, एकाग्रता लानी ज़रूरी है। चेतना को जागृत करने के लिए जो भी छोटे एक स्टेप से चलिए, एक छोटे स्टेप से चलिए। थोड़ी देर शांत होकर बैठिए। आज ये लग्जरी नहीं है, ये ब्रांड नहीं है। सो कॉल्ड योगा, सो कॉल्ड मेडिटेशन सेंटर, ये सब लग्जरी नहीं है। यह सर्वाइवल के लिए टूल है, आने वाले समय के लिए। इस बात को गंभीरता से लीजिए। इसीलिए कह रहे हैं कि शायद ये वीडियो बहुत कम लोगों को समझ में आएगा, या फिर जो समझना चाहेंगे उनको पूरी तरह से समझ में आएगा। यहाँ पर मैं डिसर्नमेंट ऐसा नहीं ला रही हूँ कि किसी को मैं बुद्धिहीन साबित करना चाहती हूँ, मूर्खता। पर जो आंखों पर पर्दा पड़ा है, उस पर्दे का क्या करें? वो पर्दा अपने ही हाथों से हटाना है, पर कोई जानबूझकर डाले हुए तो उसका क्या करें? हम आगे समझ रहे हैं इसको कि जो पुराना 3D सिस्टम है वो कोलैप्स हो रहा है। जो पुराना संसार है, पुरानी व्यवस्था है, वो पोलराइजेशन पर चलती है। सही गलत, इसका सही उसका गलत, इसका पक्ष उसका पक्ष। पर ये हमें आगे नहीं बढ़ा रहा है, हमें कभी आगे नहीं बढ़ाया है। हमें कंफ्यूज किया है। हम क्रोध में, निराशाओं में, बदले की भावनाओं में फंसे रहे हैं और उसी सिस्टम को फीड कर रहे हैं, क्योंकि उससे उनको ऊर्जा मिलती है। उससे ये सिस्टम बनाने वालों को ऊर्जा मिलती है, वो उनकी प्राण शक्ति है। सोलर एनर्जी, सोल एनर्जी, आत्मा का तत्व, सूर्य आत्मा, आत्मा का कारक, द मोस्ट हाई, परमात्मा, साक्षात परमेश्वर, प्राण। हम अंधकार में और क्रोध में फंसे रहते हैं, तो हम क्या पाते हैं? हम क्या पाते हैं उससे? क्रोध, निराशा, अंधकार, बदले की भावना, ये हमें कहाँ ले जाती है? पर जो नई गाया है, नई पृथ्वी है जो, और जो इसमें आना चाहते हैं, माँ सबको मौका दे रही है, माँ सबको पुकार रही है, माँ सबको संकेत दे रही है। कभी डांट डपट भी कर रही है, कहीं तूफान, कहीं आग, कहीं बाढ़, कहीं भीतर में ही तूफान खड़ा कर रही है। माँ संकेत दे रही है, बच्चों को पुकार रही है, बच्चों अब जंगल में आग लग चुकी है, दूसरी तरफ आ जाओ। पर बच्चे शिकार पर लगे हुए हैं, उन्हें पता नहीं कि वो खुद भी शिकार होने वाले हैं। नई धरती को, नए संसार को क्या चाहिए? प्रेम चाहिए, समग्रता चाहिए, सत्य चाहिए, शांति चाहिए, सद्भावना चाहिए, सहयोग चाहिए। आप स्वयं में अभी समय है, बस यही समय है, फिर समय नहीं है, फिर कोई पुकारेगा नहीं, फिर कोई स्वाति भारद्वाज भी आपको ऐसा वीडियो बनाकर शायद नहीं बोलेगी। अभी समय है,
प्रकाश को चुनिए, अभी समय है प्रेम को चुनिए, अभी समय है सत्य को चुनिए, ईश्वर को चुनिए, अध्यात्म को चुनिए, शांति को चुनिए। इच्छाओं को रखिए पर वासना के वशीभूत मत होइए। कामनाओं को रखिए पर कामुकता में मत फंसिए। अपने लक्ष्य रखिए पर उसके लिए गलत रास्ते मत चुनिए। आप प्रकाश बन सकते हैं, आप दीपक बन सकते हैं, सूर्य ना बने तो लाइट हाउस बनिए। आपको युद्ध नहीं करना है, आपको संघार नहीं करना है, आपको फाइट नहीं करना है। ये सारा खेल, ये सारी ऊर्जा फ्रीक्वेंसी की है। आपको फ्रीक्वेंसी बनना है। आपको अपनी चेतना को जागृत करके तरंगें ऊंची उठानी है। आप समझ रहे हैं, एक स्थान पर 4 लोग जब अच्छी बातें करते हैं उसी को हम सत्संग कह देते हैं। बहुत सारे ढोल मजीरे नगाड़े घंटियाँ बजाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये टूल है फ्रीक्वेंसी के, पर वो फ्रीक्वेंसी अंदर से भी जागृत होनी चाहिए। जब एक दूसरे का सहयोग करते हैं, प्रेम करते हैं, किसी को उठाते हैं, किसी को दिलासा देते हैं, किसी को हौसला देते हैं, तब भी हम फ्रीक्वेंसी हाई कर रहे होते हैं। तो आपको फ्रीक्वेंसी बनना है। जब आप फ्रीक्वेंसी बनने की कोशिश करेंगे तब यकीन मानिए कि सब तरीके से ओल्ड सिस्टम आपको खींचेगा, ड्रैग करेगा, घसीटेगा, आपको निराशाएं देगा, असफलताएं देगा, बोलेगा कि नहीं ये कुछ नहीं, ये बेकार की चीज़ें हैं, ये फ्रीक्वेंसी वगैरह, ये हीलिंग, ये फ्रीक्वेंसी, ये लाइट वर्कर, ये सब बेकार है, ये ट्रॉमा क्लिनजिंग, ये सब बेकार है। बस उस समय आपको दृढ़ता दिखानी है। आपको महसूस करना है कि जब आपका दम घुट रहा है, कुंठित हो रहा है किसी दुखद बात से, उसी समय आपको चेंज करना है और एक गहरी सांस लेनी है। विश्वास रखना है उस प्रकाश पर जो सबकी प्राण शक्ति है, जो सबकी आत्मा की शक्ति है। जब आप कमरे में प्रवेश करें तो आपको देखकर, आपको निहार कर लोग शांत हो जाएं, आनंद महसूस करें, प्रेम महसूस करें। ये जो लीडरशिप होगी ये लाउड नहीं होगी, ये काम होगी, बट बहुत इम्प्रेसिव होगी, बहुत इफ़ेक्टिव होगी। आपकी उपस्थिति से बदलाव आएगा। ये आप लोग जो हैं जिन्हें मैं यहाँ संकेत दे रही हूँ, आप वो हैं जिनसे यह प्रकृति, यह कॉस्मोस, स्वयं नारायण, द क्रिएटर, द मोस्ट हाई, आप उनकी वो संतान हैं जिन्हें प्रभु ने प्रकाश के कार्य के लिए भेजा है, आत्मा के कार्य के लिए भेजा है, उन्नति के कार्य के लिए भेजा है। नव निर्माण में आप एक ईंट की तरह हैं। तो मदर अर्थ का द गाया के रूप में जो कन्वर्ट हो रही है, उसमें आप एक ईंट है, नींव की ईंट हैं आप। यहाँ पर जो फोकस है आपका वही सुपर पावर है, क्योंकि जहाँ पर फोकस होगा वहाँ थॉट जाएंगे। जो थॉट होते हैं आपके, जो आपके विचार होते हैं, ये इलेक्ट्रिक होते हैं, और जो आपके इमोशंस होते हैं, एनर्जी इमोशंस, ये मैग्नेटिक होती हैं। इसलिए आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं। आप जो एनर्जी कैरी करते हैं, जिस एनर्जी की तरफ आपका फोकस होता है, आप उसे फीड देते हैं। अभी आप क्या देख रहे हैं, क्या स्क्रॉल कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या चीज़ है जो आपके अंदर कुछ उत्सुकता पैदा कर रही है या शांति ला रही है, कुछ भीषण जगा रही है या कुछ पावन कर रही है। आप क्या देख रहे हैं, आपका फोकस कहाँ है? ये फोकस आपका सुपर पावर है। आप कहाँ एनर्जी दे रहे हैं? डूम स्क्रॉलिंग में, फियर में, कोलैप्सिंग ऑफ वर्ल्ड में। हमारा फोकस हमारी एनर्जी बताता है, हमारी एनर्जी खींचता है। इसी तरीके से यूनिवर्स का फोकस आप हैं। यूनिवर्स पहले संकेत देता है, फिर बॉडी बोलती है, पेन, फटीग, बर्नआउट, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। क्या संकेत है ये? स्लो डाउन, शांत हो जाए, अपने भीतर उतरें। आप भी सुन रहे हैं, क्या छोड़ना है आप जानते हैं। टॉक्सिक आइडेंटिटी, वैलिडेशन की भूख, फियर बेस्ड लिविंग, एक्सेस वर्क का मेंटल लोड, क्योंकि काम एकदम नहीं छूटेगा और काम छोड़ना भी नहीं है।
पर काम के भीतर अपने आप को शांत रखना है, मैनेज करना है थोड़ा समय अपनी ज़िंदगी के लिए, ताकि हम नई दुनिया के लिए, नए संसार, नई पृथ्वी के लिए तैयार हो सकें। ये नई दुनिया एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, इसको आपकी सहभागिता चाहिए, आपकी अपनी हरित दुनिया चाहिए। सहयोग, प्रेम, आनंद, प्रसन्नता, छोटे छोटे काम आपको नई टाइमलाइन में शिफ्ट करेंगे, जो हायर टाइमलाइन है। 17 से 20 फरवरी के बीच में जो ये ऊर्जा है, ये सटल नहीं है। आप महसूस करेंगे एक्सेलरेशन, रिविलेशन, लिबरेशन। इसलिए ये समय है प्रेम को और शांति को चुनने का, कृतज्ञता को चुनने का। चूज़ लव, चूज़ पीस, चूज़ ग्रैटिट्यूड, चूज़ जॉय। स्कैरी वर्ल्ड को स्टार्व करो, भूखा मारो उसे जो आपको डरा रहा है। चिंताएं, व्यर्थ की समाचार, व्यर्थ के हो हल्ला को, और लविंग वर्ल्ड को फीड करो। यह सोलर इक्लिप्स साधारण नहीं है, यह डोरवे है। हिस्ट्री आपसे ज़रूर पूछेगी, जब समय बदला तब आप कहाँ खड़े थे, आप क्या कर रहे थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये मौके बार बार नहीं आएंगे। ये चुनने की समय है, चयन करने का समय है। कुछ छूटेगा, निश्चित रूप से कुछ छूटेगा, क्योंकि जब सिस्टम चेंज हो रहा है, पुराना गिर रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो यह सिर्फ सिस्टम, बाहरी सिस्टम नहीं है, यह आपके भीतर का भी है, आपके परिवार का भी है, आपके कुटुंब का, आपके ख़ानदान का, आपकी कॉलोनी, सोसाइटी का, आपके सर्कल का। ये सिस्टम बदल रहा है। शांत होकर, सांसें गहरी लेकर, चिंतन करके आगे बढ़ेंगे तो ये आग जलाएगी नहीं, शुद्ध करेगी। आशा है ये संकेत की गंभीरता, संवेदनशीलता समझ में आएगी और उसके अनुरूप अपने आप को ढालेंगे, क्योंकि ये चेतना की चेतावनी है। धन्यवाद।